नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है शैलेश एजुकेशन में। प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। टोटल शीशा व टीन का मिश्रण दिया हुआ है 50 केजी। यह शीशे व टीन का मिश्रण है। इसमें शीशा है 60%, तो टीन हो जाएगा 40%, क्योंकि टोटल 100% ही होता है। उसमें शीशा 60% है, तो टीन 40% हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। शीशा कितना हो जाए? 75%, तो टीन हो जाएगा 25%। उसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, जिसे मिलाएं या घटाएं, उसे काम में ना लें। जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन मिलता है, मिलाने का या घटाने का, तो उसे काम में नहीं लेना है। यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है, कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो शीशा मिलाने पर बने मिश्रण, तो शीशा को काम में नहीं लेना है, तो लेना काम में किसे है? टीन को। मिश्रण दिया हुआ है 50 केजी, और इस जैसे दिया हुआ है उसी तरीका से छाप देना है 40/25। बस आपका 25 से 2 बार में, तो आपका आ जाएगा 80। टोटल मिश्रण था 50 केजी, अभी आया है 80 केजी, तो यह कितना अधिक आया? तो 30 केजी। 80 में से 50 जब घटा लीजिएगा तो 30 केजी आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हों तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? यह वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्लास में भी एक वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे, उसी पर आधारित यह भी क्वेश्चन है। जो पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट में जाइए, आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिया गया है। प्ले लिस्ट में पड़ा है वीडियो, देखिए। यह क्वेश्चन वेन डायग्राम पर है, तो इसे देखिए। चाय पीने वाले का प्रतिशत है 72% और कॉफ़ी पीने वाले का प्रतिशत है 44%। चाय प्लस कॉफ़ी, तो आपका आएगा 72 + 44, तो जो
100 से जितना अधिक आए वह कॉमन को दर्शाता है, दोनों पीने वाले का, चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या बताता है। तो दोनों पीने वालों की संख्या हो जाएगा 16%। यहाँ से प्रतिशत में बोले तो 16% निकला हुआ है, और वहाँ दिया हुआ है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 16% बराबर 40 के, तो 1% आपका हो जाएगा 40/16, तो 100%, 40/16 गुना 100, तो 4 से कैंसिल कीजिए 4 बार में, यहाँ से आपका 25 चौके 125 बार में, तो 250 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और या तीसरी संख्या। तीसरी संख्या 100 है तो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक तो 120, 25% अधिक तो 125। तो पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसमें का लगा रहे या से लगा रहे उसे बटे में लिखते हैं। तो 125% ज्ञात करने के लिए गुना 100 से, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 24 बार में, तो 24 गुना 4 आप कीजिएगा तो 96% आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। पहले ए का वेतन 10% बढ़ाया गया तो 100 पर बढ़ाया गया 10, तो 110/100। फिर 10% घटाया गया तो 90/100। इसमें 100 को कैंसिल करना है और 100 को रहने देना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 11 गुना 9 करेंगे तो 99/100। 100 से जितना कम या अधिक आए वही आंसर होगा, तो 1% कम आपका आंसर हो जाएगा। 100 से 1 कम है तो 1% कमी आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।